हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम क्लास लेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की, बट इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स की क्लास होगी। तो उसमें हमने लास्ट चैप्टर पढ़ना था। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि मैं 2-4 दिन आपकी क्लास नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट सभी पेंडिंग हैं। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो लास्ट यूनिट है उसमें आपको खाली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ना है वैल्यू एजुकेशन। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। नोट्स पे भी मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये बताया है, तो आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं कितना बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है और आपको वही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई खाली मेरे नोट्स से आप पढ़ो, नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पे बताएंगे जो कि मैंने नोट्स पे मेंशन नहीं किए हैं। एंड व्हाट इज दैट इज द टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ये टाइप्स ऑफ वैल्यूज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो चांसेस आर देयर कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स। हाँ, यहां पे मैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज अच्छे से आपको बताऊंगा, वो आपको यहाँ से ही लिखना है, लेकिन नोट्स पे मैंने वो नहीं लिखी है क्योंकि वो स्किप हो गया है, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह से वो समझाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। और हाँ, जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला एलिमेंट वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड है कि नहीं है। बाकी उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ नहीं। हाँ, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। हालांकि हम वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कराएंगे, आपको खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएं। तो डेफिनेशन के लिए एंट्रेंस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको खुद प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। पता नहीं है कि कौन सी क्या डेफिनेशन आने वाली है, ठीक है। एंड नंबर सेकंड वैल्यू एजुकेशन, एंड उसके साथ ही मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये तो आम सी बात है कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इसका वाई हमें पता होना चाहिए। वाई का मतलब क्या है, वाई देयर इज ए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, राइट। उसके बाद हमें इंसान के अंदर बहुत सारे राइट्स होते हैं, इन राइट्स को पहचानना, आपके कौन कौन से राइट्स है, उसके लिए वैल्यू एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स इज इटसेल्फ है वैल्यू, राइट। तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि अपने राइट्स के बारे में। तो व्हेन यू हैव अ राइट टाइप ऑफ वैल्यू एजुकेशन यू कैन नो योर राइट्स, यू कैन नो योर वैल्यू ऑफ योर राइट्स। तो सेकेंड टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ना है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन या ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो ये 2 टॉपिक्स आपको वैल्यू एजुकेशन में पढ़ने हैं। एंड माय डियर थर्ड टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसमें बेटा देखो फोकस क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एनवायरमेंट को समझना है। एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एजुकेशन जानते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन की मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं। देयर इज ऑलवेज एन इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट। सो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो तो उसके लिए बेहतरीन एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो बहुत सारा, अगर आपको पता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूट करते हैं हम अपने एनवायरनमेंट को, बिकॉज वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड विद द रिजल्ट ऑफ दिस वी पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। अगर आप एजुकेटेड हो, वेल रेड हो, तो आप अपने एनवायरनमेंट को कभी भी पोल्यूट नहीं करोगे। अगर आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो यही बात करेंगे इसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन की, इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों ज़रूरी है, यानी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जो लिखना है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिससे एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के आगे, जिससे लोगों को पता चले कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए को ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ ताकि लोगों को समझ आए कि हम एनवायरनमेंट को मतलब किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे 2-3 लेक्चर्स में, इंशाल्लाह ये सारा कवर होगा। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? वैल्यू एजुकेशन, इट इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस। और कल हम आपको टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की भी बताएंगे। देखो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई जो आपका आज का लेक्चर होने वाला है वो बिल्कुल छोटा ही होने वाला है। एंड फॉर दैट आपको रिपीटेडली सारे वीडियोस को, जितने भी वीडियोस मैंने आज तक बनाए हैं 5th सेमेस्टर के रिलेटेड, वो सारे वीडियोस को देखो। और अगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बाई करने की लेकिन उनको दिक्कत आ रही है। जिन जिन बच्चों को बेटा दिक्कत आ रही है ना नोट्स को बाई करने में, तो वो सिंपली ये, मैंने अभी तक इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स पे वीडियो नोट्स बनाए हैं। अनदर इज़ जेनेरिक साइकोलॉजी पे भी, एंड अनदर इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो अगर आपको, हाँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है अभी उस पर काम चल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी उस पर भी काम चल रहा है। तो विद इन 1 वीक वो सारे मतलब नोट्स अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले जिससे आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हेल्प होने वाला है, तो अगर आपको मुश्किल हो रहा है कि भाई डायरेक्टली आप ऐप से मेरे नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली बेटा यू कैन कॉन्टैक्ट मी 7780817302। और हाँ, जो नोट्स की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन बाय योर नोट्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक मैंने क्या कहा? यस, वी आर डीलिंग विद नाउ टुडे वैल्यू एजुकेशन, राइट माय डियर। वैल्यू एजुकेशन, अगर आपको पता होगा कि इट इज, यहां पे ऐसे लिखेंगे वैल्यू एजुकेशन। ये मैंने सेपरेट इसलिए लिखा बिकॉज वैल्यू एजुकेशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिंग्स। वैल्यू, इट मे बी एनीथिंग, any object, any event, any person, that's important, okay? So value is nothing but it is the worth of the thing, it is the important, ठीक है? Education means, यहां पे आप लिख सकते हो, it's a kind of knowledge. So value education is that education which provides us the knowledge of the right things, which provides us the knowledge of the important things that are important for us. हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? उन इंपॉर्टेंट चीज़ों का वैल्यू जानने के लिए, यानी उनका इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास एक एजुकेशन है, दैट इज अ वैल्यू एजुकेशन। हो गया, ये सिंपल टर्म है। मैंने सिंपली क्या किया? वैल्यू एजुकेशन को ब्रेक किया। वैल्यू समथिंग इंपॉर्टेंट, एजुकेशन हियर इज नॉलेज। तो वैल्यू एजुकेशन हमें वो इंफॉर्मेशन उन चीज़ों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, उन मतलब इवेंट्स की जानकारी देता है जो हमारे लिए वर्थ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंसान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक, यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारा होना, हमारे में होना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें कौन सी एजुकेशन चाहिए? वैल्यू एजुकेशन। और याद रखना बेटा, जो वैल्यू होते हैं, वैल्यूज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट आर व्हाट? इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड वैल्यूज जो है दे आर नॉट टॉट, हम वैल्यूज को सिखाते नहीं है, बट ऑटोमेटिकली दे आर कॉट, दे आर व्हाट? कॉट। तो यहां पे आपको बेटा समझना है कि वैल्यू एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो यही मैंने कहा, वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज, देयरफॉर वैल्यू एजुकेशन मीन्स नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस। व्हाई द थिंग इज इंपॉर्टेंट? सो इसके लिए नॉलेज will provided by value education। तो यहां पे हम लिखेंगे value education is that education, value education is that education which provides us knowledge of importance,
why the things are important, and for that the knowledge that is being provided is called as value education. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा खासा मतलब लेक्चर है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर है जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होते हैं. देखिए, बीइंग ए पर्सन हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, बहुत सारे नीड्स होते हैं. इन नीड्स को फुलफिल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है, तो भूख, हंगर, इट्स ए वैल्यू माय डियर. अगर ये वैल्यू जो है, हंगर क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि हंगर से ही हमें पता चलता है वी आर गोइंग टू बाय अ फूड और वी आर गोइंग टू टेक अ फूड. तो फूड की वजह से हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं. तो वैल्यूज आर द थिंग्स दैट satisfy our needs. So how these values are going to satisfy your needs? That education is called as value education. सिंपल सी हम आपको एक बात बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर एक नीड जाग गई, खाने की नीड. मेहनत करके आपको खाना कमाना है और खाना है, रोजी रोटी कमानी और खानी है. आपके पास दूसरा तरीका भी है कि जिससे आपकी भूख मिट सकती है. आप चोरी भी कर सकते हो, लेकिन चोरी से आप खाना खा सकते हो, चोरी से भी आप अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हो. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड चोरी? तो चोरी करना ये भाई वैल्यू एजुकेशन नहीं सिखाती है. तो एजुकेशन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड यू विल अर्न एंड देन यू विल ईट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन. समझ आया? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वैल्यू एजुकेशन हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन. ज़्यादा यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बताएंगे. देखो, हमारे बॉडी, हमारे इंसान में सोशोलॉजिकल नीड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं. उनको राइट टाइम पे फुलफिल करना, कैसे अच्छी तरीके से फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू. अगर हम आजकल की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे, एडोलसेंट की बात करेंगे, सो सेक्सुअल अर्ज इज एट द पीक, बट दिस इज अ डायर नीड, राइट? ये नीड है, बट व्हेन वी मेक यूज ऑफ इलीगल मीन्स to satisfy this need, so we are devoid of values. हमारे अंदर values नहीं है, but there is a sharia. Okay, we will go for a right path and we can have fulfillment of this need, that is nikah, right? So this is what value education says. This is the example, my dear. So without nikah, when you are indulging in such type of activities, you are demoral, you are characterless. I am sorry to say that person is a characterless. सो इसमें कोई वैल्यूज़, कोई संस्कार कॉन्सेप्ट जैसा इसके दिमाग में, दिल में नहीं है. तो ऐसी चीज़ों से रिफ्रेन करना हमें कौन बताएगा? वैल्यू एजुकेशन बताएगा. पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना, टीचर को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना, ये सारी चीजें, ये भी तो वैल्यूज ही है. ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको वैल्यू एजुकेशन दी जाएगी. तो वैल्यू एजुकेशन बेसिकली स्टार्ट होती है हमारे अपने फैमिली में. अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में वैल्यूड चीजें होती हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकलकेट होते हैं उनके बच्चों में. समझ आ गया? बाप कोई गलती करता है तो बाप की गलती की वजह से बच्चा भी गलती कर लेता है. समझ आ गया? तो वैल्यूज आर कॉट. ये बच्चा अपने बाप की जो एक्टिविटीज है ना, वो कॉट कर लेता है, तो वो वही करता है जो उसके बाप करता है. या फॉर एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे. एक बाप सुबह सवेरे उठता है और नमाज के लिए जाता है और अपने बच्चे को भी साथ ले जाता है. ऐसा करते 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 इसकी आदत बन जाती है, इस बच्चे की भी आदत बन जाती है, तो वो भी नमाज के लिए जाता है. तो वैल्यूज जो है हम ये इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों में, तो देयर कॉट, राइट? तो कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नॉलेज को प्रोवाइड करना, दैट्स माय डियर वैल्यू एजुकेशन. यू कैन गो थ्रू द पेजेस ऑफ द नोट्स माय डियर, यू कैन इजीली कवर ईच एंड एवरीथिंग. तो चलते बेटा डायरेक्टली चलते हैं अब नीड एंड इंपॉर्टेंस पे. तो नीड एंड इंपॉर्टेंस में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है बेटा, ठीक है? सो
अगर हम नीड एंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो आई हैव हाईलाइटेड, आई हैव मार्क्ड सम 7 पॉइंट्स। तो इन्हीं 7 पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें लिखेंगे तो नोट्स में अवेलेबल है बेटा, आराम से देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, वैल्यू एजुकेशन जो है इट प्रोवाइड्स, ये ऐसी एजुकेशन है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, हमारे अंदर अफेक्शन का कॉन्सेप्ट है, सिंपैथी का कॉन्सेप्ट है, एम्पैथी का कॉन्सेप्ट है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एनी अदर पर्सन। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर मॉरली साउंड। तो आप में मॉरली साउंड पर्सनैलिटी तब आएगी ना बेटा, जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी। और मॉरलिटी में आपको क्या क्या आएगा? लव, अफेक्शन, सिंपैथी एटसेट्रा। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। नंबर सेकंड, कल्चरल डेवलपमेंट। यस, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट द कल्चर। जो भी जिस कल्चर में आप रहते हो, जो भी आपके कल्चरल एलिमेंट्स है, संस्कार है, पॉइंट्स है, जो भी आपके हैं, तो यू मस्ट रेस्पेक्ट दैट, यू मस्ट ट्रांसमिट दैट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ओनली दैट पर्सन कैन रेस्पेक्ट द कल्चर हु इज हैविंग अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन actually help us to understand what is the culture and how the culture is important for our development. तो cultural development के लिए भी there is a need and importance of value education. And number third is development of democratic values. There are so many democratic values, you have so many fundamental rights. तो उन rights के बारे में जानना, ठीक है, वो हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो टुडे इट इज बाय पीपल, इट इज OFF ऑफ द पीपल, इट इज BYE बाय पीपल, ठीक है। लेकिन इन डेमोक्रेसी के वैल्यूज को समझना है तो आपको वैल्यू एजुकेशन समझना है। आपकी अपने फंडामेंटल राइट्स है बेटा, उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पूरा हक है जानने का। तो आप वो कब सीखेंगे? जब आपके पास एक वैल्यू एजुकेशन होगी, ठीक है। तो सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जवानी में इंसान के साथ गलती होती है, वो अपने इंस्टिंक्ट को काबू नहीं कर पाता है। तो वैल्यू एजुकेशन आपको क्या करती है? रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन क्या करती है? इंस्टिंक्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जिसने अपने इंस्टिंक्ट्स को जवानी में कंट्रोल किया ना, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, याद रखना। तो सब्लिमेशन, हाउ वी विल सब्लिमेट, हाउ वी विल कंट्रोल आवर इंस्टिंक्ट्स, एंड इट इज द टास्क ऑफ व्हाट? वैल्यू एजुकेशन। वेरी गुड। तो डेवलपमेंट ऑफ वाइडर एटीट्यूड, हमारा माइंड ब्रॉड होना चाहिए, हमारा माइंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम खाली इतना नहीं सोचना चाहिए, हमारा विजन काफी बड़ा होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी द विजन, बट दैट मस्ट बी वाइडर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी ऑब्जेक्ट, राइट। तो यू मस्ट बी एनलाइटेड विद वाइडर विजन। सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ। ये सारी चीजें कब आएंगी यार? जब आपके पास क्या होगा? वैल्यू एजुकेशन होगा। यू विल बी मॉरली साउंड, यू विल बी कल्चरली साउंड, यू विल बी डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप में आ जाएंगे, यू विल ऑटोमेटिकली सब्लिमेट योर इंस्टिंक्ट्स, आपका विजन काफी बड़ा होगा। एंड बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरिज्म, विदाउट वैल्यू एजुकेशन करप्शन इज एट द पीक, विदाउट वैल्यू एजुकेशन देयर विल बी नो पीस, विदाउट वैल्यू एजुकेशन देयर विल बी नो सुकून इन द लाइफ ऑफ द पीपल। तो if you want to get sukoon, if you want to get peace, if you want your country without corruption less, so my dear, there must be what? Importance, there must be a value based education. So value based education can bring peace to the country and it can eradicate the conflicts among the minds of the people, right? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो वाई देयर इज ए नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन? बिकॉज इट इज द बेस ऑफ ह्यूमैनिटेरिज्म। अगर आप ह्यूमैनिटेरिज्म मतलब लाना चाहते हो अपनी कंट्री में, यानी अपनी कंट्री में आप पीस लाना चाहते हो, अपनी कंट्री में आप करप्शन हटाना चाहते हो, तो माय डियर देयर इज ए नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। एंड देन लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। जितने भी वैल्यूज ह्यूमन में हैं उनको डेवलप करना, ये किसका काम है? वैल्यू एजुकेशन का काम है। बाय दिस माय डियर वी हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक, व्हाट इज द वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने अच्छे से आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो प्रेपरेशन जारी रखो, प्रेपरेशन में मेरा भी बहुत बढ़िया हाथ है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ और आप भी ज़्यादा मेहनत करो, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो हमेशा हो।
आज नहीं, कल नहीं, बट हमेशा। तो मैं आपके सक्सेस के पीछे मेरा भी हाथ है इंशाल्लाह। क्यों है? मैं हम आपके लिए हमेशा दुआएं भी करता हूं, ठीक है? तो क्या आप मेरे लिए दुआ करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों ने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। या डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट click on the subscribe button and plus hit the bell icon so that you can get my latest lectures, videos and updates. Thank you, may Allah bless you। और नोट्स के लिए बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, he or she can directly contact your शाहिद सर। ओके, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स। तो इससे आप में लर्निंग में और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।